हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस लेक्चर में। और अभी चल रहा है आइसोमेरिज्म का सीरीज। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी ये सब खत्म कर दिए हैं। और ऊपर से आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारा जेई नीट, आईटीजे एडवांस और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से खत्म हो चुका है। उसमें आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरी तरह खत्म कर दिया है, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उनमें से ही क्वेश्चंस आने हैं, आपको पता चल ही गया होगा अगर आप लगा रहे हो, फॉलो कर रहे हो तो। और आज हम, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक वीडियो मैंने डाला था, पर वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, है ना। और आज मैं बात करूंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आने वाले दो आइसोमेरिज्म की, या इनफैक्ट तीन टाइप के आइसोमेरिज्म है। उनमें से एक टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है हमें ये जानना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लोग अच्छे से समझते नहीं है, ऊपर से फिर दिक्कत आती है ना। तो चलो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता, स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम है निशांत श्रीवास्तवा और अब हम बात करने वाले हैं आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। अच्छा, बस एक छोटी चीज, थोड़ा सा आप प्लीज, अगर आप यहाँ नए आए हो चैनल पे तो जरूर आप पास्ट की वीडियोस देख लो, तभी यहाँ तक आना तो ज्यादा फायदा है। नहीं तो एटलीस्ट इससे पहले वाला वीडियो इंट्रोडक्शन देख लो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। बाकी आज हम जीआई स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला है। कितने आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में? दो चीजें आती हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी बात से स्टार्ट कर देते हैं कि नीट 2005 और जेई 2002 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म से कौन सी चीजें जुड़ी हुई है। तो उन्होंने पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल और तमाम तरीके के आइसोमेरिज्म लिखे। उनमें से एक ऑप्शन में था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कौन से आते हैं? दो, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो ये ऑप्शन में था इसलिए। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आप जाके देख सकते हो। ये ऐसा बोला था विच आर, मैं बोल देता हूं आपको, रुक जाओ। इसमें बोला था कि सिमिलैरिटी बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो उसमें एक ऑप्शन था बोथ आर स्टीरियो आइसोमर्स। तो आप देख सकते हो ये स्टीरियो आइसोमर्स ही है। तो इतना इजी सवाल आईटीजे और नीट में आ चुका है, तो इसमें कोई ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बस मैंने इसलिए बता दिया कि भाई इंट्रोडक्शन पता चले। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल नाम से पता चल रहा है जिसमें ज्योमेट्री में डिफरेंस है ना। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, है ना। मतलब ये देखो, लेंथ, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये किसके अंदर आते हैं? ज्योमेट्री। सो ऐसे स्पीशीज, दो स्पीशीज जो डिफर करें किसमें? ज्योमेट्री में, उनको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन उनका क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि फिर तो वो स्ट्रक्चरल बन जाएंगे। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे, है कि नहीं। तो हम नहीं चाहते वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, तो हम क्योंकि जीआई पढ़ रहे हैं तो उनमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली तभी तो वो जीआई, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना जिससे वो जीआई शो करेंगे। और रिजल्ट्स ड्यू टू हिंडर रोटेशन अबाउट एनी टू एटम्स। देखो इसका एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास यहाँ कार्बन और कार्बन है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सिंगल बॉन्ड जनरली रोटेट कर सकता है, दिस इज अलाउड टू रोटेट, है ना। सिंगल बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट अनलेस वो रिंग में ना हो, ठीक है। तो फ्री टू रोटेट है ना, एल्केन वगैरह में या हाइड्रोकार्बन कुछ भी। लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फ्री टू रोटेट नहीं है, इनकी हिंडर्ड रोटेशन होती है, इनकी हिंडर्ड रोटेशन होती है। हिंडर्ड रोटेशन, इस रिंग की भी हिंडर्ड रोटेशन है। अगर आप घुमाओगे तो ये रिंग टूट जाएगी, इसलिए इसकी भी हिंडर्ड रोटेशन होती है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के सिस्टम्स और भी होते हैं, बट ये तीन मेन हम लोग जो ब्रॉडली क्लासिफाई करें, तो इन तीनों के अंदर क्या होती है? डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड या रिंग, हिंडर्ड रोटेशन होती है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम जिनमें हिंडर्ड रोटेशन हो, क्या ये दे पाएगा? यानी कि जीआई नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें तो रोटेशन है ना, रिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं। तो ये तो जीआई नहीं देगा। तो जीआई कौन सा देगा भाई? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम दे सकते हैं। अब डबल बॉन्ड ही हमारा जनरली देता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लीनियर हो जाता है। अभी एक कंडीशन आएगी, आपको समझ में आएगा। तो डबल बॉन्डेड सिस्टम जो है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हमने C2H5 लगा दिया, और यहाँ पे हमने कुछ फ्लोरीन लगा दिया। चलो, अब आपसे पूछा जाए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो पहले क्या देखना है?
तो अभी हम ये सारे पॉइंट्स तो ठीक है, हम इस पे आ जाते हैं। कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्पीशीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगी? कंडीशन क्या है? नंबर 1, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन एनी टू सेंटर। देखो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, देखो रिस्ट्रिक्टेड सेंटर्स पहले ढूंढो। कौन से रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है या एटम्स है? ये दोनों। जरूरी नहीं कार्बन में ही हो, किसी सल्फर में भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। हमने अभी कार्बन लिए सेंटर्स, ठीक है, डबल बॉन्डेड। सो कार्बन और कार्बन लिया, ये हो गया हमारे रिस्ट्रिक्टेड एटम्स, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन एनी टू सेंटर। कौन से दो सेंटर हैं? इन दो सेंटर के अबाउट क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। हाँ है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन मैंने ये लिखी है, आप पहले थर्ड कंडीशन पे आ जाओ, फिर मैं सेकंड समझाता हूँ। थर्ड कंडीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ईच सेंटर ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट। अब इस सेंटर को पकड़ लो, क्या इस सेंटर पे क्या बोल रहा है? ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट, मतलब यहाँ अलग एटम हो और यहाँ अलग हो, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। H और CH3 देख सकते हो आप अलग अलग है, तो 100% यहाँ तो भाई थर्ड रूल पास हो गया। कैसे? क्योंकि इस सेंटर के अबाउट डिफरेंट ग्रुपिंग है ना, यहाँ अलग एटम है, यहाँ अलग एटम, मतलब यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ अलग एटम है। यहाँ पे भी ऐसे तरह से देख सकते हो, यहाँ पे अलग ग्रुप है, यहाँ पे अलग ग्रुप है ना। तो इसके अबाउट भी आप देख सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड एटम के अबाउट डिफरेंट ग्रुपिंग हो गई। तो यस, दिस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दो कंडीशन हमने देख ली, इससे हमने बता दिया। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं। पहले ये समझ में आया, दो कंडीशन फुलफिल हुई। क्या फुलफिल हुई? कि भाई रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होना चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्टेड एटम्स होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन कैसे पता है? डबल बॉन्ड है, तो इसके अबाउट तो जीआई शो करेगा क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एटम है। और ऊपर से जो रिस्ट्रिक्टेड एटम है, इस पे देखो दो अलग ग्रुप्स लगे हैं, और इस रिस्ट्रिक्टेड एटम पे भी दो अलग लगे हैं, तो ये तीसरा पॉइंट भी जस्टिफाई हो गया, ठीक। अब आते हैं, तो जनरली हमारे टेक्स्ट बुक में ना यहीं तक बात खत्म कर देते हैं, मतलब कि हाँ भाई चलो जीआई आ गया तुमको, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब आगे देखते हैं। ऑल इन बॉन्ड्स इंक्लूडिंग सेंटर शुड बी ऑन द सेम डायरेक्शनल प्लेन। अगर आप देखो कि जैसे ये टेबल बनाया मैंने, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारा एटम था हाइड्रोजन, यहाँ मैंने डाल दिया CH3, यहाँ डाल दिया C2H5 और यहाँ डाल दिया मैंने फ्लोरीन, जो भी हमने बनाया था इससे पहले। अब आप देखो ये तो टेबल के प्लेन ही में है ना भाई, ये एक ही प्लेन में ये जो हमारा है। तो ऑल बॉन्ड्स इंक्लूडिंग सेंटर शुड बी ऑन द सेम डायरेक्शन। तो ये देखो ये चारों, ये सब कुछ सेंटर्स वाले, ये दोनों सेंटर्स हो गए, और ये हमारे चारों ग्रुप्स, ये भी सब सेम डायरेक्शनल प्लेन में है, ठीक है। आप ऐसे समझने के लिए लो, ऑब्वियसली मैं 3D नहीं बना रहा हूं, मैं आपको 2D में सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, आप इमेजिन कर पाओ, फील कर पाओ, ठीक है। तो ये हो रहा है काम। तो ये थर्ड पॉइंट है, यानी कि दे शुड नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि ये सेंटर इस सेंटर साइड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है नहीं है, सब सही चल रहा है भाई। तो यानी कि तीसरी कंडीशन में फुलफिल हो गई, ये सब एक ही प्लेन में है। तो यस, ये हमारी 3 कंडीशन हो गई जीआई की, फुलफिल होनी ही चाहिए, तभी वो चीज जीआई शो करेगा। बुक्स में क्या लिखते हैं जनरली, या पढ़ाते क्या है? 2 कंडीशन, ठीक है। तो ये बात थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। तीसरी कंडीशन काफी पॉपुलर तो नहीं है। अब इसका असली दूसरे तरीके से देखो, जो सेकंड कंडीशन है ना, इसको दूसरे तरीके से देखो, समझना पड़ेगा, देखो नहीं तो ऐसा नहीं आएगा जीआई आपको। इसका दूसरा मतलब ऐसे है, अगर मैं इसको मिटा के थोड़ा इजी वाला ले लेता हूं। अब ये देखो, एक प्लेन बना देता हूं और एक प्लेन, 2 प्लेन बनाता हूं, ठीक है। एक ये प्लेन है, एक ऐसी प्लेन है लेटी हुई टेबल पे, और एक उसके परपेंडिकुलर प्लेन बना देता हूं, ठीक है। ऐसे एक प्लेन बना दिया उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, ये 2 प्लेन्स हैं, ठीक है, ये 2 प्लेन है ना। जैसे ये देखो, जैसे आपके पास मैं एक बुक ले लेता हूं, ये देखो ये बुक है, ठीक। तो आपके पास ये देखो ऐसे बुक है, ऐसे है, अब समझ रहे हो, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से होगा। अब इसको समझो, अब मान लो यहां कोई एटम पड़ा हुआ है, ठीक, और यहां कोई एटम पड़े हुए हैं, तो क्या इसकी डिस्टेंस इससे सेम है? जो इसकी डिस्टेंस होगी वही इसकी डिस्टेंस अगर है, जो कि है ना, ऑब्वियसली है। अगर मैंने एकदम सही डायग्राम बनाया, परपेंडिकुलर प्रॉपर्ली रखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा भाई इसकी दूरी इससे और इससे सेम होगी, यानी कि अगर ये L1 है और ये L2 है, तो L1 बराबर L2 होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये कब पॉसिबल है? जब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो।
और उस समय जीआई शो नहीं करेंगे। यानी कि जीआई की जो एक सीक्रेट कंडीशन क्या है मालूम है, ये देखो सीक्रेट कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ये है ए बी और एक और बना लेता हूं ए बी बी है, तो ये दूरी जो यहां अगर हम L1 मान लेते देखो ए और ए के बीच में, और यहां पे हमारे दो एटम ए और ए, इसके बीच जो दूरी है वो L2 है मान लेते हैं, तो ये L1 शुड नॉट बी इक्वल टू L2, ये हमारी तीसरी कंडीशन होती है जीआई। ये जो लिखा है इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि L1 शुड नॉट बी इक्वल टू L2, तब वो जीआई शो करेगा। ये भी एक तीसरी कंडीशन, यही वाली बात। इस पॉइंट को मैं थोड़ा देसी तरीके से हमने समझा क्या, कि जो सेम एटम्स पकड़ लो जो रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप्स के ऊपर लगे हुए हैं, वो सेम ग्रुप पकड़ लो, ए और ए पकड़ लिया, और उसी का दूसरा हमने बना के देखा ये भी क्योंकि दोनों जीआई शो करेंगे है ना, तो इन दोनों में जीआई क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसका जो लेंथ है यहां से यहां और इसका जो यहां अपने एटम के साथ लेंथ है वो डिफरेंट है। बट अगर ये म्यूचुअली क्योंकि ये सेम प्लेन में, ये क्या है सेम प्लेन में, दोनों ए और यहां भी ए है सेम प्लेन में, लेकिन अगर यही म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होता ए अपने साथ, तो क्या होता वहां पे लेंथ बराबर हो जाती और फिर वो जीआई की कंडीशन फेल हो जाती। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं भाई जीआई की तीन कंडीशन, फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, तो मैं आपको एक एग्जांपल में बता देता हूं। ये देखो रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, ठीक है। दूसरा, इस रिस्ट्रिक्टेड एटम पे क्या अलग अलग ग्रुप्स, यस, इस पे भी क्या अलग अलग ग्रुप्स, ऐसे लगा दिया, तो ये जीआई शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर मैं इसी का जीआई बनाऊं, दूसरा जीआई कैसे बनाओगे, एक को फिक्स रखो, इसको फिक्स रखा और दूसरे को घुमा दो, दूसरे को फ्लिप किया, तो क्या होगा, जो यहां से यहां दूरी थी L1 और जो यहां से यहां दूरी L1 L2 इधर है, वो दोनों सेम नहीं है, तो हेंस इट शोज जीआई, बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या असली में वो समझ में आया आपको। ठीक है, तो शॉर्ट में फिर से मैं आपको एक छोटी सी बात भाषा में बोलूं कि भाई अगर हमारे पास ऐसा है और यहाँ ए बी एक्स वाई मान लेते हैं, देन ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वाई, मतलब अब एटम्स की बात हो रही है, अब हम लेंथ वेंथ की बात नहीं कर रहे, हम एटम्स की। ए और बी सेम नहीं होने चाहिए और एक्स और वाई सेम नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए बस, और यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एटम्स होने चाहिए। ये जो रिस्ट्रिक्टेड एटम्स है क्योंकि ये डबल बॉन्ड के अबाउट है, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने समराइज कर दिया शॉर्ट में। बाकी इस कंडीशन को हम बाई स्पाइरो कंपाउंड वगैरह में या क्यूमुलिन सिस्टम में ये सब देखेंगे, ये सेकंड वाली कंडीशन बाद में दिखेगी इंपॉर्टेंट होते हुए, बट आपके बेसिक लेवल पे ये पहली और तीसरी कंडीशन में ही काम हो जाता है 90%। बचा खुचा जो 10% है वो मान के चलो ये तीसरा वाला तब लगेगा, उसकी भी ट्रिक्स है, अगर ये नहीं भी आपको पता तो ट्रिक्स से काम हो जाता है, ऑड इवन वाली हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने जीआई की कंडीशन समझी, जीआई एक्चुअली में क्या है उसको फील किया, लेंथ के रिलेटेड क्या फंडा था, यहाँ जो लेंथ लिखी है लेंथ मतलब क्या है असली में समझ में आया, और ये डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप। मान लो यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है ना, और इसी का अगर मैं ये बनाऊं जीआई, कैसे बनाऊंगा, इसी को मैं बस फ्लिप, एक को फिक्स रखा है एंड को, दूसरे को फ्लिप किया, तो क्या हुआ, इसकी ओरिएंटेशन देखो बदल गई ना, यहाँ पे इसकी भी ओरिएंटेशन क्या हो गई, बदल गई ना, तो डिस्क्राइब ओरिएंटेशन ऑफ अ फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो ओरिएंटेशन बदल गई एक तरफ तो जीआई हो जाएगा। ठीक है, अब आपने नोट किया होगा कि भाई ठीक है अब तो सब सही बात है, कंडीशन वोशन समझ में आ गई है। अब आप बताओ कि भाई जीआई में भाई एक आपने ऐसा देखा और एक आपने देखा जहां पे ए बी लिख रहा हूं, एक मैंने देखा बी ए और यहां ए बी लिख रहे थे, और फिर आप देख रहे हो कई जगह मैं लिख रहा हूं ए बी एक्स वाई, तो सब में क्या जीआई शो होता है, हाँ सब में होता है, बट क्या सब आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ये दोनों तो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, बट ये किसी और के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, किसके साथ होगा, जैसे ये इसके साथ हो सकता है, एक को फिक्स करो फिर से और दूसरे को रोटेट कर दो, है ना, तो ये दोनों आपस में क्या बन गया, जीआई शो करेगा, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और ये दोनों भी आपस में क्या थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पर क्या ये सेम टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, जैसे सिस ट्रांस हो गया, सिन एंटी हो गया, इजेड हो गया, एक्सो एंडो हो गया,
तो नहीं, ये जो दो है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कई टाइप के होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सिस ट्रांस होता है, इजेड होता है, एक्सो एंडो होता है, या हम सिन एंटी बात करें सिन एंटी होता है, एक्सो एंडो होता है। तो इनमें से कौन सा है, जीआई तो है बट कौन सा है, तो वो हम ऑब्वियसली आगे वाले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। बट अभी के लिए बता दो, जैसे ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, ये कोई ई फॉर्म हो सकता है, जेड हो सकता है, ये भी ई या जेड हो सकता है। वो हम आगे देखेंगे कैसे पता हमें कौन सा ई है कौन सा जेड, वो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको और भी बहुत सी चीजें मैं बताने वाला हूँ, इसलिए बहुत बढ़िया सीरीज आ रही है जीआई की, बेस्ट सीरीज बोल सकते हो आप। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेस्ट ही लगेगी आपको, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो आप बोलोगे बड़ा दिखा रहा है बड़ा दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं भाई देखो, हर आदमी अपने चीज को बेस्ट तरीके से दिखाएगा, तो उसमें ईगो ना समझना किसी का। वो आप समझो कि भाई उसका वो पोर्ट्रे करने का तरीका है उसका, है ना। क्योंकि हर चीज हर आदमी अपने नॉलेज को तो सब अच्छा ही मानता है ना। तो आपको भी पॉजिटिवली लेना है और सीखना है, समझ रहे हो। बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देनी, ठीक है। बहुत से लोग फालतू चीजों पे ध्यान देते हैं। भाई यूट्यूब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यूट्यूब का फायदा उठाओ। मेरे टाइम पे होती है पता नहीं, मैं यार ये सब बातें नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, समझ में आया क्या, है ना। तो ये सब हो गए जी। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ, बताओ ये क्या जीआई शो करेगा, कैन दिस शो जीआई, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, इसको ऐसे बना लो, जब भी ऐसे डरावना दिखे तो ऐसे बना लो। अब तो पता है ना, आपने इसका स्केलेटन फॉर्म बना लिया। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई। ऑब्वियसली यार देखो, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन तो है, सही बात है, ये एक कंडीशन तो फुलफिल है। आपको अभी क्या देखना है, पहला और तीसरा कंडीशन अभी के लिए, ठीक है। तो बताओ, ये जो है रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, हाँ है। क्या रिस्ट्रिक्टेड एटम पे सेम ग्रुप्स हैं, नहीं, हाँ सेम है, सॉरी सेम है। हाइड्रोजन है यहाँ पे भी और हाइड्रोजन यहाँ पे भी, पर कंडीशन क्या थी, डिफरेंट होना चाहिए था। तो भाई यहाँ के अबाउट तो जीआई नहीं है और इधर भी नहीं है। कोई एक भी अगर फेल हुआ तो फेल। भाई अगर ऐसा होता, मान लो मैं एक और बना के देता हूँ, मान लो ऐसा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये जीआई शो करेगा, तो ये तो नहीं कर रहा था, ये भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको आप ऐसे बनाओ। आप बोलोगे रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, हाँ है, चलो एक बात तो सही हुई। लेकिन क्या यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स है रिस्ट्रिक्टेड एटम पे, हाँ इधर तो है, क्या इधर है, नहीं इधर नहीं है। तो इधर नहीं है तो मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। एक भी कंडीशन इन दोनों में फेल हुई तो जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इनफैक्ट तीनों होनी चाहिए। तीसरी वाली दूसरी वाली आपको इतनी ऑब्वियस है कि वो आप एक ही प्लेन में बात कर रहे हो, इसलिए हम दूसरे वाले की बात नहीं कर रहे। जब प्लेन्स डिफरेंट हो जाएंगे तब हम उसको लेके आएंगे पिक्चर में, अभी लाने की कोई मतलब नहीं है। तो पहला और तीसरा कंडीशन आपके लिए इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या मैंने बोला, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ जीआई। अब आप देखोगे नेक्स्ट लेक्चर से मैं थोड़ा, आप देखोगे कि थोड़ा इन डेप्थ जा रहा हूं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिस ट्रांस इजेड और ये सब तो बात करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैं आपको उन्हीं वीडियोस में बताता जाऊंगा, ठीक है। तो बने रहो हमारे साथ इस सीरीज में और इस वीडियो को फैलाओ जितना फैला सकते हो, और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए। और मेरे को तो देखो आपके लिए ही अब जीना मरना है भाई, पढ़ाना है अच्छे से। आपका तो मुझे निकलवाना है जेई नीट। जो भी मुझसे सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि बहुत ही इंटेंस मेहनत और रिसर्च से पता चलती है सब बातें। एक जगह लाना कलेक्ट करके, आपको पता होगा आसान नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपको मालूम है नोट्स बनाना और ये सब आसान नहीं होता। तो ये मेरे सालों की रिसर्च से ही हम लोग बहुत मेहनत करके ये सब चीजें आती हैं, एक्सपीरियंस से आता है कह सकते हो। ये ऐसे नहीं एक दिन बैठे और चलो बुक्स रख ली और हो गया, नहीं वो ऐसा नहीं होता। ये कई साल पढ़ाने के बाद आपको ये सब चीजें ऑर्गेनाइज मिलती है। तो आपको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मिल रही है यहाँ पे। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सीरीज चल रही है, बने रहो। टेक केयर, एंजॉय।